ये कहानी है लालची ब्राह्मण। विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। कहने को तो वो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण वाले गुण होने के साथ साथ उसमें एक ऐसा गुण था जो उसमें नहीं होना चाहिए था, वो भी लालच करने की आदत। वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा लालच करता था, जिस वजह से उसकी पत्नी भी उससे बहुत परेशान थी। एक सुबह वो अपना झोला उठाकर गांव में भिक्षा मांगने गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। द्वार पर साधु खड़ा है माई, भिक्षा नहीं दोगी क्या? ब्राह्मण की आवाज सुनते ही एक औरत अपने घर से निकल कर आती है और ब्राह्मण को एक कटोरी आटा देने लगती है। ये आटा अच्छा वाला तो है ना बेटी? कहीं ब्राह्मण को देखकर सस्ते वाला आटा तो नहीं दे रही हो? अरे नहीं नहीं ब्राह्मण जी, ये वही आटा है जो हम खाते हैं, भला हम आपको खराब आटा क्यों देंगे? सब तुम जैसे भले नहीं होते बेटी, इसीलिए मैंने पूछा। जो लोग ऐसा करते हैं मैं तो उनसे भिक्षा लेने से ही मना कर देता हूँ। जिस द्वार पर ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए मना कर दे, उस द्वार से तो माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर चली जाती है। अच्छा साधु महाराज, और अगर आपको पता न चले कि किसी ने आपको भिक्षा में खराब आटा दिया है और आप वो भिक्षा ले लेते हैं, क्या तब भी लक्ष्मी माता उनके द्वार से रुष्ट होकर चली जाती है? बेटी, इस ब्राह्मण की आंखें भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखता है ना। आज तक जिसने भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है, उन्हें कभी कोई फायदा नहीं हुआ, और जिसने सच्चे मन से मुझे भिक्षा दी है, उनके तो वारे न्यारे हो गए। उस औरत ने भी ब्राह्मण को सस्ते वाला आटा भिक्षा में दे दिया था, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण की ये बात सुनती है, वैसे ही वो ब्राह्मण को वो आटा भिक्षा में नहीं देती। अरे इस आटे में तो चींटी गिर गई है ब्राह्मण देवता, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए दूसरा आटा लेकर आती हूँ। औरत जल्दी से अंदर जाकर अच्छे वाला आटा लेकर आती है और ब्राह्मण को वो भिक्षा में दे देती है। ब्राह्मण आटा लेकर आगे बढ़ता है। इन लोगों में जब तक डर ना फैलाया जाए, तब तक ये लोग एक ब्राह्मण को भी भिक्षा में अच्छा सामान नहीं देंगे। खैर, आज काफी घरों से आटा तो अच्छा खासा मिल गया, लेकिन कहीं से चावल नहीं मिले। चावल का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। ब्राह्मण आगे बढ़ता है। एक बूढ़ी औरत उसे भिक्षा में आटा देने के लिए आती है। उस औरत का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था, जिसे देखकर पता लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर है। तभी ब्राह्मण ने उससे कहा, अरे माई, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर कोई मुझे भिक्षा में आटा ही देता है। अगर बुरा न मानो तो क्या आप मुझे भिक्षा में थोड़े से चावल दे सकती हो? ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुढ़िया अंदर से चावल लेकर आती है, लेकिन वो चावल छोटे दाने का था, जिससे कि आमतौर पर खिचड़ी बनाई जाती है। तभी उन चावलों को देखकर ब्राह्मण मन ही मन में सोचता है, ये चावल तो छोटे दाने के, इससे तो खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन मेरा तो आज सब्जियों वाला पुलाव खाने का मन है। इससे लंबे दाने वाला चावल मांगता हूँ। माफ करना माई, लेकिन ब्राह्मण को देने के लिए क्या आपके घर में सिर्फ यही है? ब्राह्मण द्वार पर आया है तो कम से कम अच्छे वाले चावल तो दो। मुझे ये चावल नहीं चाहिए, मुझे बासमती चावल चाहिए। लेकिन ब्राह्मण देवता, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण को जो भिक्षा दी जाती है वो हमेशा उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है, परंतु आप हैं कि आपकी तो फरमाइशें ही अलग है। यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एक ब्राह्मण द्वार से खाली हाथ जाए, इसका पाप मैं किसी को देना नहीं चाहता था, परंतु लगता है आप इस पाप की भागी स्वयं ही बनना चाहती। ब्राह्मण जानबूझकर गुस्सा दिखाकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी स्त्री डर जाती है। तभी वो ब्राह्मण को रोकते हुए उसे अंदर से बासमती चावल ला कर देती है। ब्राह्मण वो सामान लेकर एक दुकान पर जाता है।
जरा तोल कर तो बताओ, ये कितने किलो का आटा है? आटा तो पूरे 6 किलो है ब्राह्मण जी। अच्छा, एक काम करो, इसमें से 1 किलो आटा अलग निकाल दो और बाकी अपने पास रखकर उसके पैसे मुझे दे दो। और ये चावल कितने किलो है? लगभग 2.5 किलो होंगे। अच्छा, तो इसमें से बस आधा किलो चावल निकाल कर मुझे दे दो और बाकी अपने पास रखकर उसके पैसे मुझे दे दो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती ब्राह्मण जी, जब आपको इतनी भिक्षा की जरूरत ही नहीं होती तो आप लोगों से इतनी भिक्षा मांगते ही क्यों हैं? फिर सारे सामान को आकर मेरे पास बेच देते हैं। अरे बस क्या बताऊं, मैं जैसे ही एक घर से भिक्षा लेने जाता हूं, वैसे ही आसपास के घरों के सभी लोग मुझे भिक्षा देने के लिए आ जाते हैं। अब मैं ठहरा एक ब्राह्मण, किसी से भिक्षा लेने के लिए मना करूंगा तो किसी को पाप का भागी बना दूंगा। इसलिए भिक्षा सभी से ले लेता हूं और वो ज्यादा हो जाती है तो लाकर तुम्हें दे देता हूं। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप हर रोज भिक्षा मांगते ही क्यों हैं? आप एक दिन भिक्षा मांगने जाओ और हफ्ते भर मत जाओ। इससे आपको अपनी भिक्षा में मिला आटा और चावल मेरे पास बेचने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ब्राह्मण को तो हर रोज भिक्षा मांगने के लिए जाना ही पड़ता है। खैर, तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। तुम बस इस सामान के पैसे मुझे दे दो। मुझे अपने घर जाना है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। दुकानदार ब्राह्मण को पैसे और जो थोड़ा सा सामान उसने रखवाया था वो उसे दे देता है और उन पैसों से आधा किलो पनीर, कुछ सब्जियां और अपने पसंद की कुछ मिठाइयाँ खरीद कर घर ले आता है। आज तो आपने आने में बहुत ही देर कर दी। भिक्षा मांगने के लिए गए थे या किसी नौकरी पर गए थे? अरे भिक्षा मांगना किसी नौकरी से कम है क्या? लोगों से अच्छी भिक्षा लेने के लिए भी तरह तरह के चितंबे करने पड़ते हैं। आज मेरा पुलाव के साथ पनीर की सब्जी खाने का मन था और मिठाई खाने का भी मन था, तो इसलिए ज्यादा भिक्षा इकट्ठी करनी जरूरी थी ताकि उसे बेचकर ये सब खरीद सकूं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी इन आदतों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक ब्राह्मण को इतना लालची होना शोभा नहीं देता। लोग आपको जितने मन से भिक्षा देते हैं, आपको वो ग्रहण करनी चाहिए। और यदि आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा काम भी तो करना चाहिए ना। इस तरह लोगों से मिली भिक्षा बेचकर ये सब लेकर आना अच्छा नहीं है। अरे अब तुम हर रोज की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत करो। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे हर चीज का भली भांति ज्ञान है और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल उचित है। यदि मैं कुछ अनुचित कर रहा होता तो भगवान मुझे अब तक सजा दे चुके होते। तुम ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पुलाव और पनीर की सब्जी बना दो। ब्राह्मण की पत्नी जल्दी से टमाटर का तड़का लगाकर पनीर की सब्जी और पुलाव बनाकर तैयार कर देती है। ब्राह्मण का तो रोज का ही ऐसा करना था। वो हर रोज लोगों को डरा डरा कर उनसे ढेर सारी भिक्षा लेता और फिर उसे बेचकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता। तभी एक दिन गांव का मुखिया उसके घर पर आया। अरे आइए आइए मुखिया जी, आज इस ब्राह्मण की कुटिया में कैसे आना हुआ आपका? रघुनाथ ब्राह्मण, आप तो जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही गांव के मंदिर के पंडित जी का स्वर्गवास हो गया। वहीं पिछले 50 साल से गांव के मंदिर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद कोई और सक्षम पंडित है ही नहीं जो मंदिर की जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मंदिर में पंडित जी का स्थान ले सके। ठीक है मुखिया जी, वैसे भी भगवान की सेवा के लिए भला कौन ही मना करेगा। मैं कल सुबह प्रातः काल ही मंदिर में आ जाऊंगा। मुखिया को लग रहा था कि रघुनाथ ब्राह्मण तो बड़ी जल्दी ही मंदिर में सेवा के लिए मान गया। इसका मतलब तो वो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि रघुनाथ ब्राह्मण के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अगली सुबह वो प्रातः 3:30 बजे उठ जाता है
और नहा धोकर 4 बजे मंदिर में पहुंच जाता है और भगवान की आरती गाना शुरू कर देता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। रघुनाथ ब्राह्मण भगवान की आरती गा रहा था तो कुछ लोग जो सुबह सुबह मंदिर आते थे वो रघुनाथ के मुंह से भगवान की आरती सुन आत्म विभोर हो गए। वाह पंडित जी, आपकी मधुर वाणी में भगवान की आरती सुनकर तो मेरा दिल गद गद हो गया। आपके भीतर भगवान के लिए जो भक्त का भाव है वो अलग से ही दिखाई देता है पंडित जी। ये तो बस भगवान की कृपा है, ये सब कराने वाले तो वही हैं। ब्राह्मण का ध्यान भगवान की भक्ति से ज्यादा मंदिर के दान पेटी पर था। सुबह से जो भी भक्त मंदिर में आकर दान पेटी में दान डाल रहा था, रघुनाथ ब्राह्मण बस उसी दान को गिने जा रहा था। तभी शाम को एक भक्त मंदिर में आया। वो बड़ा ही परेशान लग रहा था। क्या बात है बेटा, बड़े ही परेशान लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आ गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा ब्राह्मण जी, मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ती रहती है और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे मेरा तलाक ना हो। विनोद की बात सुनकर रघुनाथ ब्राह्मण मन ही मन में सोचता है, ऐसे परेशान लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा ही आसान होता है। अगर इसे बेवकूफ बना दिया तो अच्छे खासे पैसे हाथ लग जाएंगे। अभी बात करता हूँ इससे। अरे बेटा, तुम इतने परेशान मत हो। तुम्हें तो पता है भगवान के घर हर चीज का समाधान मिल जाता है, तो तुम्हें अपनी समस्या का समाधान भी मिल ही जाएगा। मैं आज तक न जाने कितने लोगों की ऐसी समस्याएं सुलझा चुका हूँ, तो तुम्हारी भी सुलझा दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो पंडित जी? आप लोगों की इस प्रकार की समस्याएं भी सच में सुलझा सकते हो? लेकिन आखिर आप ऐसा करते कैसे हो? अरे बेटा, एक ब्राह्मण भगवान की शक्ति से बहुत कुछ कर सकता है। तुमने सुना नहीं क्या? पहले के समय में जब ब्राह्मण यज्ञ करते थे तो उनसे राजा को संतान की प्राप्ति तक हो जाती थी। तो तुम्हें तो बस अपना तलाक रोकना है, वह तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके लिए बस हमें एक बड़ा हवन करना होगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी हवन करवाऊंगा। बस आप किसी तरह से मेरा तलाक होने से बचा दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। वो आदमी रघुनाथ ब्राह्मण को बड़ा ही मजबूर दिखाई दे रहा था, इसलिए रघुनाथ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के बारे में सोचा। वो उस आदमी से बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के तलाक को रोकने के लिए हवन करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 21,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो हवन बड़ा होगा। मुझे उस हवन में कुछ और ब्राह्मणों को भी सम्मिलित करना होगा, और हवन में जितने भी ब्राह्मण सम्मिलित होंगे मुझे उन सब को उनकी दक्षिणा देनी होगी। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह ही आपके सारे पैसे लाकर दे दूंगा, लेकिन आप हवन जल्द से जल्द करवा देना। वो आदमी ब्राह्मण पर भरोसा कर लेता है। उसके जाने के बाद ब्राह्मण रघुनाथ खूब हंसता है और दान पेटी में दिन भर में जितना भी दान आया था उसमें से वो दान के आधे पैसे लेकर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उन पैसों को अलमारी में रखता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अरे रुकिए जरा, आप ये अलमारी में कौन से पैसे रख रहे हैं? कहीं आपने ये पैसे दान पेटी से तो नहीं चुराए? अरे इसमें पैसे चुराने वाली क्या बात है? मैं मंदिर का ब्राह्मण हूँ, तो मंदिर में जो भी पैसे आते हैं उन पर मेरा भी तो अधिकार है।
मैं समझती हूँ कि ब्राह्मण का अधिकार होता है, परंतु इतना नहीं। ब्राह्मण को केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। लेकिन आप तो मंदिर से हजारों रुपए चुरा कर ले आए हैं। एक ब्राह्मण होकर अपने सर पर इतना पाप भी मत लगाइए कि कल को आप उसका भुगतान भी न कर पाओ। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत होती है। जब देखो तब यही सब करती रहती हो। आखिर ये सब सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना करता हूँ। मैं तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। आप अपने साथ साथ मुझे भी अपने पाप के भागी मत बनाओ। मुझे ऐसी दौलत शौहरत नहीं चाहिए। मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ और अपने सादे जीवन से बहुत खुश हूँ। कृपा करके आप अपने आप को सुधार लीजिए, वरना भगवान के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। रघुनाथ ब्राह्मण की पत्नी सरला उसे बहुत समझाती है। उसे उसका ये लालच बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रघुनाथ ब्राह्मण किसी के सुनने वाला कहाँ था। अगले दिन वो आदमी विनोद उसे हवन के पैसे देने के लिए आया। ब्राह्मण जी, मैं पैसे ले आया, लेकिन आप वो हवन कब करेंगे? बेटा, अभी कुछ दिन बाद मैं गंगा जी के घाट पर जाऊंगा, तो वहीं पर ब्राह्मणों के साथ मिलकर हवन करूंगा। तुम्हारी परेशानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए गंगा जी के घाट पर जाकर ही हवन करना पड़ेगा। ठीक है ब्राह्मण जी, तो आप मुझे बता दीजिएगा। जब भी हवन होगा तो मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। ये हवन मैं कर लूंगा। रघुनाथ ब्राह्मण उससे पैसे ऐंठ लेता है और उसके नाम से एक छोटा सा हवन कर देता है। इसी तरह वो हर दिन वो लोगों को बेवकूफ बनाता और लोगों से खूब सारे पैसे ठगता। कुछ समय में उसने अपने घर की तिजोरी पर पैसे भर लिए। वो दिन पर दिन और लालची होता गया। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उससे क्रोधित रहने लगे। स्वामी, रघुनाथ ब्राह्मण को उसकी करनी का दंड तो मिलना चाहिए। एक ब्राह्मण होकर लोगों का मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठता है। हर रोज मंदिर की दान पेटी से धन चुरा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि रघुनाथ ब्राह्मण को दंड देना आवश्यक हो गया है? रघुनाथ ब्राह्मण को दंड देना आवश्यक तो हो गया है, परंतु अभी उसके पाप का घड़ा भरा नहीं है। मैं उसे एक और अवसर देना चाहता हूँ, परंतु उसने यदि इस बार भी अपने लालच के कारण कुछ गलत किया तो उसे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। यहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रघुनाथ ब्राह्मण पर क्रोधित थे और वहाँ रघुनाथ ब्राह्मण की पत्नी भी उसके लिए चिंतित थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनके लालच के कारण इनके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हे भगवान, इन्हें जरा सद्बुद्धि दो। ये अपने लालच को त्याग दे और अपने ब्राह्मण होने का कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए। रघुनाथ ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनता है और उसकी बात को हंसी में टालते हुए वहाँ से मंदिर चला जाता है। वो मंदिर में भगवान की आरती कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ा व्यापारी मंदिर में आता है। ब्राह्मण जी, मैं भगवान के लिए ये हार लेकर आया हूँ। भगवान ने मुझे आदेश दिया था कि ये हार बनवाया जाए। आप भगवान को ये पहना दीजिए। वो हार देखकर रघुनाथ ब्राह्मण की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो असली हीरो और सोने से बना हुआ हार था, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। रघुनाथ ब्राह्मण के मन में बहुत ज्यादा लालच आता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं इस हार को चुरा कर बेच दूं, तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि फिर कभी मुझे जीवन में भिक्षा मांगने और मंदिर में सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मंदिर से इस हार को गायब कर दिया तो इस व्यापारी को मुझ पर शक हो जाएगा और फिर मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। मुझे इसे चुराने के लिए कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। व्यापारी के जाने के बाद रघुनाथ ब्राह्मण उस हार का एक चित्र बना लेता है और अगले दिन शहर के बाजार से उसे ढूंढकर बिल्कुल वैसा ही हार ले आता है। वो नकली हार को भगवान को पहना देता है और असली हार को लेकर अपने घर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और अपना सारा सामान समेट रहा था। अरे, आप घबरा क्यों रहे हो और अपना सारा सामान क्यों समेट रहे हो? कुछ हो गया क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने मंदिर से भगवान का ये हार चुराया है और उन्हें नकली हार पहना दिया है।
ये असली हीरो और सोने का बना है। इसे तो बेचकर मैं शहर में एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा और मुझे जिंदगी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि गांव वालों को या उस व्यापारी को इस बारे में कुछ पता चले, हमें यहाँ से भागना होगा। हम यहाँ से किसी एक ऐसे शहर में चले जाएंगे जिसके बारे में गांव वालों को पता ही ना चले। हे भगवान, आप कैसे इतने गिर सकते हो? किसी भक्त ने भगवान को हार भेंट किया तो आप उसे भी चुरा कर ले आए। अरे हर रोज मंदिर की दान पेटी से चोरी करके कम थे क्या, जो कम पाप करते थे, जो अब इस पाप को भी अपने माथे पर मढ़ लाए हो। आप अभी के अभी जाकर इस हार को भगवान को पहनाइए। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं भागूंगी। देखो सरला, बेवकूफी मत करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत जोखिम लेकर इसे चुरा कर लाया हूँ। वापस नहीं जाऊंगा। और वैसे भी भगवान की मूर्ति पर इस हार को चढ़ाने का क्या मतलब है? भगवान तो वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, और कम से कम ये हमारे काम ही आएगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। रघुनाथ ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी बात समझ नहीं आती। वो सारा सामान बांधकर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो उस हार को शहर में बेच देता है और शहर में अपना बहुत बड़ा घर बना लेता है। देखो, अगर उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो आज की इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी रही होती। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो भगवान अब तक मुझे मेरी सजा दे ही चुके होते। आपको क्या लगता है कि आपको आपके किए की सजा नहीं मिलेगी? आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं बस इसलिए हर समय चिंतित रहती हूँ कि जब आपको आपके किए की सजा मिलेगी तो मेरा क्या होगा। तुमने फिर से अपनी ये फालतू बातें शुरू कर दी। तुम रहने दो, मुझे जरा बाहर किसी काम से जाना है। जब तक मैं घर लौटता हूँ तब तक तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखना। रघुनाथ ब्राह्मण किसी काम के लिए घर से बाहर जाता है। वो रास्ते में मंदिर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसका ध्यान मंदिर में भगवान की तस्वीर पर पड़ता है, जो उसे बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी सामने से एक ट्रक आता है और रघुनाथ ब्राह्मण का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही वो उसमें मर जाता है। उसने ब्राह्मण होकर अपने जीवन में इतने पाप किए, चंद पैसों के लिए लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। उसकी पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत रोती है, क्योंकि वो जानती थी एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। रघुनाथ ब्राह्मण के चले जाने के बाद वो उस घर को छोड़ देती है और रघुनाथ ब्राह्मण के पापों का प्रायश्चित करने के लिए आजीवन के लिए संन्यास लेकर केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत मुश्किल से काम करता था। न जाने ये कैसा गांव है, यहाँ पर करने के लिए कोई काम ही नहीं है, और कहीं काम करने जाओ तो लोग दिन के 50 रुपए देते हैं। अरे इतने पैसे में तो दिन भर का राशन भी नहीं आता। अरे अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है तो शहर जाकर काम ढूंढो ना। शहर में तो लोगों के पास बहुत काम होता है। हमारे गांव से भी तो कितने लोग शहर में काम करने के लिए गए हैं। शहर की जिंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। वहाँ पर अगर 20,000 भी कमाऊंगा ना तो आधे से ज्यादा पैसे तो वहाँ किराए और खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। वहाँ पर रहने के लिए कमरा भी बहुत महंगा मिलता है। अब ना तो आपको गांव में काम मिल रहा है और ना ही शहर जाने के लिए आप मान रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनके लिए भी तो कुछ करना है। तुम्हें क्या लगता है सरोज कि सिर्फ तुम्हें ही बच्चों की चिंता है? अरे बच्चों की चिंता मुझे भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूं क्या। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। खाने के लिए बस थोड़े से दाल चावल हैं, सिर्फ इतने ही बचे हैं। आज का राशन लेकर आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, खाना खाकर बाहर जाऊंगा और कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। रामू थोड़े से दाल चावल खाकर बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे एक आदमी पर्चे बांटता हुआ दिखाई देता है। अरे भैया, ये किस चीज के पर्चे हैं? आप यहाँ पर क्या बांट रहे हो?
भैया यहाँ पर एक ढाबा खुला है, तो ये उसी का पेम्पलेट है। अगर आपको भी ढाबे पर जाकर खाना खाना है तो जरूर जाइए। हमारे ढाबे पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। अरे भाई, इधर मेरे पास राशन खरीदने के पैसे नहीं है, तो ढाबे पर जाकर खाना कहाँ से खाऊंगा। फिलहाल तो मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने परिवार के लिए राशन खरीद सकूं। तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ढाबा भी नया नया खुला है और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की जरूरत भी है। ढाबा यहाँ से 2 गली छोड़कर ही है, आप चले जाइए। हो सकता है कि वहाँ पर आपको कोई काम मिल जाए। ये सुनकर रामू बहुत खुश होता है और ढाबे पर पहुँच जाता है। भैया, अभी आपका जो आदमी ढाबे के पर्चे बांट रहा है ना, वो मुझसे मिला था। उसने कहा कि अभी ढाबा नया खुला है तो आपको काम करने वाले लोगों की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या करना आता है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मेरे पास खाना बनाने वालों का भी काम है, और अगर तुम्हें वो नहीं आता है तो तुम मेरे यहाँ साफ सफाई का काम कर सकते हो। खाना बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन साफ सफाई का काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे हर रोज के कितने पैसे मिलेंगे? देखो, हर रोज मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन सफाई तुम्हें अच्छे से करनी होगी। क्या पूरे दिन ढाबे में साफ सफाई करने के बाद सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे? ये तो बहुत कम है सेठ जी। देखो, पैसे तो इतने ही मिलेंगे। अगर तुम्हें कम लगते हैं तो रहने दो भाई, यहाँ पर काम करने के लिए और भी बहुत लोग हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इतने में ही काम कर लूंगा। आपको किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। रामू की मजबूरी थी, इसलिए वो इतने कम पैसों में काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो ढाबे में पूरा दिन साफ सफाई का काम करता है तो शाम को उसे 100 रुपए मिलते हैं। उन पैसों में वो घर पर राशन लेकर चला जाता है। ये लो सरोज, आज मेरी जो भी कमाई हुई थी उससे मैं ये थोड़ा दाल चावल और सब्जियां खरीद लाया। आज के राशन का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब कल के राशन का क्या करेंगे? आपको तो दिन के हिसाब से कम मिलता है। अगर हर रोज का काम होता तो ज्यादा चिंता नहीं होती। अरे तुम चिंता मत करो, अब मुझे नौकरी मिल गई है, इसलिए मुझे हर रोज के पैसे मिल जाएंगे। अब तुम्हें हर रोज के राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग शांति से खाना खा लेते हैं। अगले दिन रामू काम पर जाता है। वो सुबह से शाम तक ढाबे पर सफाई का काम करता है, लेकिन जब वो शाम को अपने पैसे लेने के लिए जाता है तो मालिक कहता है, अरे रामू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं तुम्हें नौकरी पर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें हर रोज के हिसाब से पैसे नहीं दे पाऊंगा। महीने के पैसे एक बार दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे मेरे घर पर राशन लेकर जाना है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो हमारे घर पर आज चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम किसी से उधार ले लो और उसे बाद में पैसे चुका देना, लेकिन मैं तुम्हें हर रोज के पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे घर पर खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अरे तो तुम्हें तो कह रहा हूँ कि किसी से उधार ही ले लो। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें हर रोज के पैसे दिए तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब काम छोड़कर चले जाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम कोई चीज मेरे पास गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अरे गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ जी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे ये गरीबी का राग अलापना बंद करो और चुपचाप काम करो, चलो। रामू के बार बार कहने पर भी उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता, जिस वजह से उसे गांव के ठेकेदार से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। देखो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन अगर तूने मेरे पैसे सही समय पर नहीं लौटाए तो अपना घर तुझे मेरे नाम पर करना होगा। मंजूर? जी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सेठ जी। मेरी पगार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे चुका दूंगा। रामू ठेकेदार से पैसे उधार पर लेता है। इस तरह 1 महीना बीत जाता है।
रामू की पगार मिलने का दिन आ जाता है। मालिक, मुझे काम करते हुए 1 महीना बीत गया। अब तो आप मुझे महीने की पगार दे दीजिए। देखो, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम कल तक इंतजार करो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे ठेकेदार जी को पैसे देने हैं। अगर आज मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा घर हड़प लेंगे। अरे, 1 दिन के लिए कोई किसी का घर थोड़ी ना हड़पता है। कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। आप मेरे साथ खेल मत खेलिए सेठ जी। आपने कहा था कि महीना पूरे होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुबह से ढाबे में इतने लोग खाना खाकर गए हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? जा नहीं देता मैं तुझे तेरे पैसे। तुझे जो करना है कर ले। और अब तो मैं तुझे कभी पगार नहीं दूंगा और ना ही तुझे अब यहाँ पर काम करने आने की जरूरत है। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सेठ जी। एक गरीब के साथ छल करके बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। भगवान आपको इसकी सजा जरूर देंगे। अरे चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है मुझे यहाँ भगवान की धमकी देने वाला। गगन रामू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और तभी थोड़ी देर बाद ठेकेदार का आदमी रामू के घर आता है। याद है ना रामू, क्या तुझे सेठ जी के पैसे देने हैं? सेठ जी ने तुझे याद दिलाने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, मैं जानता हूँ मुन्ना। सेठ जी को कहना कि मैं रात तक उनके पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन रात तक पैसे लेकर आ जाना, वरना तुम्हें पता है ना, तुम्हारा घर तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। मुन्ना उनके दरवाजे पर खड़ा ही था। तभी रामू का एक पड़ोसी बिरजू वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही मुन्ना को रामू के दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो समझ गया कि पक्का कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। अरे, ये तो ठेकेदार का आदमी है, लेकिन ये रामू के घर पर क्या कर रहा है? मुन्ना जैसे ही वहाँ से निकलता है तो बिरजू रामू के घर जाता है। अरे रामू, ये मुन्ना तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? तुमने ठेकेदार से कोई उधार लिया है क्या? हाँ भाई, उधार लिया तो था, लेकिन चुका नहीं पाया। मेरे मालिक ने कहा था कि महीना पूरा होते ही तुझे तेरे पैसे दे दूंगा, लेकिन आज उसने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब अगर मैंने ठेकेदार को पैसे नहीं दिए तो वो मेरा घर हथिया लेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं। अरे, इस तरह परेशान मत हो, कोई न कोई तो हल जरूर मिल जाएगा। लेकिन पहले ये तो बता कि तुझे ठेकेदार को कितने पैसे देने हैं? पैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3,000 देने हैं, मगर मेरे पास उतने भी नहीं हैं और मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे उधार देने को भी तैयार नहीं है। हर किसी को यही लगता है कि अगर मैं उनसे पैसे उधार लिए तो वो फिर कभी वापस नहीं करूंगा। इस चक्कर में कोई मुझे उधार भी नहीं दे रहा। अरे कोई बात नहीं रामू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, वरना इतने से पैसों की वजह से तेरे हाथ से तेरा घर चला जाएगा। और ठेकेदार तो है ही लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, वरना 3,000 रुपए के ऊपर कोई किसी का घर नहीं हथियाता। रामू का पड़ोसी बिरजू उसे पैसे ला कर देता है। रामू उन पैसों से ठेकेदार का उधार चुका देता है और बिरजू के घर जाकर उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बिरजू भाई, अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा घर मेरे हाथों से चला जाता। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया है। एक तो मुझे कहीं काम नहीं मिलता, ऊपर से जहाँ काम मिलता है वहाँ पर लोग ऐसे छल करते हैं। मैं कैसे अपने परिवार का गुजारा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देख भाई बिरजू, ज्यादा परेशान मत हो, मैं तो कहता हूँ तू अपना कोई काम शुरू कर ले, इससे पैसे डूबने का खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। पहले लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था, अब वो भी बंद हो गई। उसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। अरे भाई, तूने इतने समय तक ढाबे पर काम किया और ढाबे का काम तो तू अच्छा चला सकता है,
तो तू और भाभी जी मिलकर अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? उसमें तो मुनाफा भी अच्छा होता है। तुम्हारा कहना तो ठीक है बिरजू भाई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ढाबा खोलने के लिए कोई जगह किराए पर लूं, और काम शुरू करने के लिए भी तो पास में पैसा चाहिए ना। अभी ठेकेदार के पैसे ही मैं तुमसे लेकर चुका कर आया हूँ। अरे तुम चिंता मत करो रामू भाई, ढाबा खोलने के लिए तुम्हें कोई जगह किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने घर में ही ढाबे का काम शुरू करो और बाहर से ऑर्डर लेने भी शुरू करो। कितने लोगों को तुम अपने घर में बिठा सकते हो, उतने लोगों को बैठाओ और बाकी होम डिलीवरी करनी शुरू कर दो। धीरे धीरे शुरू करोगे तो काम अच्छा चल जाएगा। तुम ठीक कर रहे हो बिरजू भाई। वैसे भी तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे यकीन है कि उसके हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आएगा। रामू घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो वो भी घर में ढाबा खोलने की बात से सहमत हो जाती है। अगर हमारा ये काम चल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तब तो आपको कहीं बाहर जाकर काम भी नहीं करना पड़ेगा। घर में थोड़े से दाल चावल और आलू रखे हैं। कल सुबह मैं दाल चावल और आलू का चोखा बना दूंगी और उन्हें ही बेचने की कोशिश करूंगी। अगर वो बिक गए तो उन पैसों से परसों का खाना बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह सरोज उठकर दाल चावल और आलू का चोखा बनाती है और अपने घर के बाहर ढाबे का एक बोर्ड लगा देती है। वो दोनों मिलकर अपने घर को अच्छी तरह साफ करके वहाँ पर टेबल चेयर लगा देते हैं। तभी खाने की खुशबू से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा छोटा सा ढाबा बनाया है। ये तो बिल्कुल एक घर की तरह लग रहा है। जी, हमारा घर ही है। हमारे पास ढाबा खोलने के लिए अलग से जगह नहीं थी, इसलिए हमने अपने घर पर ही ढाबा खोल लिया। वैसे ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे लोगों को घर की कमी भी महसूस नहीं होगी और मुझे यहाँ बैठकर बिल्कुल अपने जैसा घर का एहसास भी हो रहा है। और आपके बनाए हुए खाने की खुशबू भी बिल्कुल घर के खाने के जैसी है। लोगों को उनके घर में खोला हुआ ढाबा बहुत ही पसंद आता है और वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति एक बार तो उनके ढाबे पर खाना खाने आता ही है। देखो सरोज, आज हमें बाहर से भी ऑर्डर मिला है। 2 प्लेट दाल मखनी, 2 प्लेट पनीर बटर मसाला और नान का ऑर्डर आया है। ये सब तो तैयार ही है, बस मैं अभी गर्मा गर्म नान बना कर दे देती हूँ। सरोज जल्दी से गर्मा गर्म नान बना देती है और रामू खाने को डिलीवर करने चला जाता है। तभी उसके ढाबे के पुराने मालिक की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही रामू है, लेकिन ये इतना सारा खाना लेकर जा कहाँ रहा है? इसने किसी दूसरे ढाबे पर काम करना शुरू किया है क्या? अरे नहीं साहब, रामू ने किसी दूसरे ढाबे पर काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने तो अपने घर को ही एक ढाबा बना दिया है और उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे ढाबे के सामने इसका ढाबा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा और वैसे भी इसके छोटे से घर में कितना ही बड़ा ढाबा बन पाया होगा। हाँ, और कुछ ही लोगों के बैठते ही वहाँ तो जगह भी भर जाती होगी। ये बोलकर गगन रामू का मजाक उड़ा देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके ढाबे पर जाने वाले सब ग्राहक रामू के ढाबे पर जाकर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो खाना स्वादिष्ट भी बनाते थे और दूसरा उनके खाने का दाम भी बहुत कम था। अरे अच्छा हुआ रामू भाई जो आपने अपना ढाबा खोल लिया, वरना बाकी ढाबे वालों ने तो बहुत लूट मचा रखी है। जहाँ आप 1 प्लेट खाना 30 रुपए में देते हो, वही खाना वो लोग 80 रुपए में देते हैं। भैया, हम अपने मुनाफे के साथ साथ लोगों का भी फायदा देखते हैं। लोगों को इतना खाना बेचकर हम मुनाफा तो कमा लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर कोई गरीब खाना खाने नहीं आ पाएगा। मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ और गरीब की भूख समझता हूँ साहब, इसलिए खाने का दाम उतना ही रखता हूँ जिसमें ना तो मेरा नुकसान हो और ना ही ग्राहकों के लिए महंगा हो। वाह भाई साहब, अगर हर इंसान की सोच आपके जैसी हो जाए तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन अफसोस, हर इंसान आज के समय में केवल अपने फायदे के लिए ही सोचता है, दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता।
रामू के ढाबे के अच्छे और सस्ते खाने और उनके अच्छे व्यवहार के चलते हर कोई उनके ढाबे पर जाकर ही खाना खाता था, जिस वजह से गगन के ढाबे पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, जिस वजह से उसका काम बिल्कुल ठप पड़ गया। अरे उस रामू के चक्कर में मेरा ढाबा बंद हो गया। मुझे कुछ भी करके उसका ढाबा बंद करवाना होगा, वरना मेरा काम दोबारा नहीं चल पाएगा। अरे मालिक, कुछ गुंडों को उसके पास भेजकर उसे धमकी दिलवा दो। अरे वो इतना डरपोक है कि डरकर ही काम बंद कर देगा। गगन को छोटू की बात में दम लगता है और वो कुछ गुंडों को पैसे देकर गगन के पास भेज देते हैं। अरे ओ शाने, चल हफ्ता निकाल। माफ करना सर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई डिश नहीं मिलती। अरे ओए, खुद को ज्यादा समझता है क्या? हाँ? अरे हफ्ते का मतलब हमारा हफ्ता दे। 20,000 रुपए चाहिए हमें। हाँ, और अगर तूने हमें वो पैसे नहीं दिए तो तेरा पूरा घर तोड़ दूंगा, क्या समझे? अरे ऐसे कैसे तुम मेरा ढाबा तोड़ दोगे? दादागिरी है क्या? और दादागिरी तो हमने अब तक तुझे दिखाई ही नहीं। अच्छा चल, हमें हफ्ता मत दे, लेकिन कल से तेरा ये ढाबा खुलना नहीं चाहिए, क्या समझे? अगर ये ढाबा खुल गया तो तेरा हम जो हाल करेंगे ना, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए कल ढाबा खोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्या समझा? वो गुंडे रामू को धमकी देकर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी धमकी से डरकर रामू अगले दिन ढाबा नहीं खोलेगा, लेकिन अगले दिन रामू का ढाबा खुला होता है, जिसे देखकर गगन का खून खौल उठता है। तुम लोग किस काम के हो जब तुम एक डरपोक इंसान को भी नहीं डरा पाए? तुम्हारी चेतावनी देने के बावजूद भी उसकी हिम्मत कैसे हो गई ढाबा खोलने की? और सेठ जी, आजकल बातों से कौन डरता है? अगर उसे 2-4 लगवा दिए होते तो ढाबा खोलने की हिम्मत भी नहीं करता। अरे तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर पीट कर आओ उसे। अरे सेठ जी, आप भी ना बहुत भोले हो। अरे उसे पीटना है तो पहले हमें पैसा तो दो। आपको तो पता है ना, हम कोई काम फ्री में नहीं करते। वैसे तो तुमने कल भी लिए थे पैसे, लेकिन काम तो हुआ नहीं। आज मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और जब तक अपनी आंखों से तुम्हें उसे पीटते हुए नहीं देख लूंगा, तब तक तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। गगन उन गुंडों के साथ रामू के ढाबे पर जाता है और उसे धमकी देने लगता है। देख रहा हूँ, कल मेरे आदमियों ने तुझे बहुत प्यार से समझाया था, लेकिन अब हम तुझे प्यार से नहीं समझाएंगे। अभी भी वक्त है, इस ढाबे को बंद कर, वरना अच्छी तरह तेरी खातिरदारी होगी। अच्छा, तो इन दोनों को आपने भेजा था? मुझे पहले ही लग रहा था कि इसके पीछे आपका ही हाथ होगा। लेकिन आप मेरी भी बात सुन लीजिए सेठ जी, मैं अपना ढाबा बंद नहीं करूंगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। अच्छा, तो इसका मतलब है तू बिना पीटे नहीं मानेगा, है ना? तुम दोनों इसे तब तक मारो जब तक कि यह ढाबा बंद करने के लिए मान न जाए। इस पर बिल्कुल भी तरस खाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया सेठ जी, हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर इस तरह से अत्याचार करेंगे। हमने इस ढाबे को बहुत मेहनत से बनाया है। आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को आपकी कंप्लेन कर दूंगी। गगन सरोज को धक्का दे देता है और वो गुंडे रामू को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी उनके ढाबे में बैठा एक आदमी उठकर उनके पास आता है और एक थप्पड़ में ही दोनों गुंडों को ढाबे से बाहर फेंक देता है। अरे बड़ा शौक है ना गरीबों पर अत्याचार करने का, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे तो अब मैं बताऊंगा। अरे तुम कौन हो और क्यों हमारे मामले के बीच में आ रहे हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और हर रोज यहाँ खाने के लिए आता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दादागिरी किसे कहते हैं। वो आदमी पुलिस ऑफिसर था। वो गगन को रंगे हाथों पकड़ता है और उसे जेल में डाल देता है। गगन को उसके किए की सजा मिलती है और रामू का ढाबा अपने गांव के साथ साथ आसपास के सभी गांव में गरीबों के ढाबे के नाम से मशहूर हो जाता है। और कुछ सालों बाद वो अलग अलग शहरों में अपने ढाबे की ब्रांच खोलता है और पूरे देश में गरीब ढाबे वाले के नाम से जाना जाने लगता है।